रहीम या कनाबदो वैया कनस्ताइन। मेरे पाकिस्तानियों, जब मैं समझता हूं कि ये अब हुकूमत कामयाब हो गई है साइफर को दबाने के लिए, क्योंकि साइफर के अंदर एक ऐसी चीज है जो डायरेक्टली ये जो लोग इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं और इनके पीछे जो सहूलतकार था, ये तो डायरेक्टली इनके ऊपर आता है कि इन्होंने एक साजिश करके एक इलेक्टेड हुकूमत कराई, लेकिन ये खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए माहिर हैं। इतना इनको खौफ है कि इमरान खान किसी तरह इलेक्शन से बाहर किया जाए, क्योंकि डर लगा हुआ है कि इलेक्शन में आ गया तो हार जाएंगे। तो इनकी पूरी कोशिश होती है कि हर कोई मौका ना जाए कि किसी तरह उसको डिस्क्वालीफाई करिए, जेल में डाले। ये कोई 14 महीने से ये लगे हुए हैं। पहले इससे मैं सिर्फ आजम खान के ऊपर बात करना चाहता हूं। जिस आजम खान को मैं जानता हूं वो ईमानदार आदमी है, काबिल आदमी है, और जिस तरह की बातें मैंने पढ़ी हैं साइफर में वो कह नहीं सकता। जब तक मैं आजम खान के मुंह से नहीं सुनूंगा मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि उसमें ये कई बातें हकीकत के साथ नहीं है। या तो जबरदस्ती से उसे करवाया गया है, क्योंकि जबरदस्ती तो इस वक्त सारी दो पार्टीज बना दी है। जबरदस्ती में लोगों के ऊपर बंदूक रख के जी आप इस पार्टी में जाएं और बंदूक करके दूसरी पार्टी में जाएं, उनके ही बेचारों का बेड़ागार करके रख दिया उसमें। और फिर जो हमारे लोगों को जो जोर डाला हुआ है पार्टी छोड़ो, बेचारे जेलों में हमारे लोग पड़े हैं, औरतें पड़ी हुई हैं, उनको बस सिर्फ कहें कि जी आप इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाए। ये वो बनते तो आप छुट जाएंगे, और या फिर कि जनाब आप खड़े होके जाके वो टीवी पे कहें मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। ये इस तरह की इस वक्त जो हम तमाशा देख रहे हैं वो इस तरह का चल रहा है। तो मैं नहीं मानता कि आजम खान ने कई बातें इसमें से कही हैं और कई सच भी हैं, लेकिन साइफर था क्या? 6 मार्च को 2022 6 मार्च मीटिंग होती है। पाकिस्तान का एम्बेसडर असद मजीद और अमेरिका का जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू वॉशिंगटन में मीटिंग होती है। ऑफिशियल मीटिंग होती है। ऑफिशियल मीटिंग का मतलब कि दोनों तरफ नोट ले रहे होते हैं उस मीटिंग के। उस मीटिंग के बाद एक साइफर का मतलब होता है एक खुफिया, एक कोड के अंदर मैसेज भेजी जाती है, जो कि सारी दुनिया में आपके जो हमारे जो एम्बेसडर्स होते हैं वो सारी दुनिया में हर मुल्क के एम्बेसडर अपने फॉरेन ऑफिस को खुफिया मैसेजेस भेजते हैं, जिसको साइफर कहते हैं। वो साइफर आता है पाकिस्तान, और वो मैं जब पढ़ता हूं तो उसमें क्या लिखा होता है। साइफर में 2 मेन चीजें हैं, बाकी तो और भी छोटी मोटी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज लिखी होती है कि जी इमरान खान को आपने अदम एतमाद की वोट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाना है। और एक और चीज लिखी होती है कि इमरान खान ने अकेला फैसला किया कि रूस जाने का। आपको पता है रूस, और तब तक जंग शुरू हो चुकी थी रूस की यूक्रेन में, तो इमरान ने अकेले ने फैसला किया। जबकि असद मजीद हमारे एम्बेसडर कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान ने अकेला फैसला नहीं किया, ये सब स्टेक होल्डर्स ने मिलकर फैसला किया था। लेकिन जो जिस तरह वो बात करता है, असद मजीद, सलाम करता हूं मैं अपने एम्बेसडर को, वो कहता है उसके बाद जो मुझे मैसेज कि इनके खिलाफ आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, डिमार्च करना चाहिए कि इसने बड़ी गलत जबान इस्तेमाल की है। गैरतमंद डिप्लोमेट हमारा। लेकिन वो गैरत यहां नहीं जागती जब वो यहां पहुंचता है। साइफर जाता है आर्मी चीफ के पास भी, फॉरेन ऑफिस में भी, मेरे पास भी आता है। मैं जब वो देखता हूं मैं हैरान हो जाता हूं कि इसकी जुर्रत कैसे पड़ी है लिखने की, ये कैसे कह सकता है। और फिर जब मैं ये देखता हूं कि ये कह रहा है एक एम्बेसडर को कि अपने प्राइम मिनिस्टर को आपने हटाना है, तो फिर मैं देखता हूं कि ये मेरे लिए तो नहीं है। एम्बेसडर तो मुझे जवाब दे है, तो मुझे कौन हटा सकता है? पाकिस्तान में मुझे कौन हटा सकता था? एक ही आदमी, जनरल बाजवा। साइफर तो जनरल बाजवा के लिए है, उससे भेजा है। तो मुझे वहां से पहले से होता है कि अब तक हमें लोग कह रहे हैं, मुझे खबरें आती रहती थी कि जनाब फैसला हो गया आपकी गवर्नमेंट हटाने को। मुझे रिपोर्ट आ रही रहती है, आईबी वाले मुझे आके बताते थे कि जी देखें शहबाज शरीफ की खुफिया मीटिंग्स हो रही हैं, बीच में इनके लोग पड़े हुए हैं, जनरल बाजवा की कोई फादर इन लॉ उनके घर मीटिंग्स हो रही हैं। ये सारी मुझे खबरें आ रही थी। लंदन किसी को भिजवाया जा रहा है। तो मैं मानता नहीं था। मैं जनरल बाजवा को जब मिलता तो वो कहते थे हो ही नहीं सकता, हम तो कॉन्टिन्यूटी चाहते हैं। और मैं भी अपने आप को होता हूं कि मैं मान जाता था। लेकिन जब ये साइफर आया तो मुझे
तब मुझे हुआ कि ये तो इसके बगैर हो ही नहीं सकता। फिर से कि कौन प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है स्वाय एक आदमी के जिसके पास पावर है पाकिस्तान में, तो पावर उधर ही है, सुपर किंग है, सब पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन पावर ही पावर है। उसके बाद अगले दिन अदम एतमाद असेंबली में टेबल हो जाती है और एकदम हमारे लोग हिलना शुरू हो जाते हैं और फिर हमारे इत्तेहादी वो भी एकदम हमारे से खुश नहीं होते। लेकिन ये याद रखें कि ये टाइम कौन सा था? ये वो टाइम था जब पाकिस्तान की इकोनॉमी 17 साल में सबसे बेहतर इंप्रूव कर रही थी। इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख लें, आप सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लें, हम बड़े मुश्किल वक्त से निकले थे, बैंकरप्ट इकोनॉमी मिली, 2 साल कोरोना आ गया, दुनिया ने तारीफ की कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो टॉप 3 मुल्क है जिन्होंने सबसे बेहतर कोरोना, इतनी बड़ी वबा, इतने बड़े क्राइसिस से डील किया। जबकि हिंदुस्तान में तबाही आई, ईरान में तबाही आई, साथ वाले मुल्क, पाकिस्तान की तारीफ दुनिया करती थी। वो एक अमेरिका के अंदर जो फाइनेंशियल एडवाइजर था ट्रंप का, मेरा वो कहता है कि अगर पाकिस्तान का जिस तरह कोरोना पे पाकिस्तान ने डील किया, अगर अमेरिका करता तो 10 खरब डॉलर का अमेरिका को बचता था। तो उधर से निकले, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो एकदम ही आदमी एतमाद घर से आ गई। तो जिसको मैसेज दी थी उसने अपना काम शुरू कर दिया, एजेंसीज ने काम शुरू कर दिया, हमारे लोगों को मैसेजेस आनी शुरू हो गई कि जनाब ISI के लोग एक्टिव हो गए। मुझे जब आया, मैं जनरल बाजवा के पास गया, मैंने कहा आपका लाहौर वाला जो आदमी है वो हमारे MNS को कह रहा है कि हमने हाथ उठा लिया है, अब आने वाली गवर्नमेंट दूसरी है, ये शहबाज शरीफ की। मैं जनरल बाजवा को, वो अच्छा उसने कहा है, मैं अभी उससे फारग करता हूं। तो ये ड्रामे हमारे से होते रहे, पीछे से पूरा प्लान बना हुआ था। अच्छा, मैंने पहले तो मैं ये कहूं कि मुझे इतना शर्म आई